हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो ना देखे हो जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है। ये 18 महीने और 24 महीने, 18 और 24 के अंतर कितना हुआ? 6 महीने के बीच का 6 महीने का ब्याज कितना दे रहा है? ये 452 रुपये दे रहा है। राशि पूछ रहा है आपसे, ये पी पूछ रहा है आपसे। टाइम दिया है 6 महीने, महीना आपको टाइम दिया है, रेट आपको 8% दिया है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। P का मान साधारण ब्याज आपको 452 दिया है, 452 इसके बराबर हो जाएगा। P का मान नहीं दिया है, P का मान पूछ रहा है, इंटू आर का मान 8 है, T का मान 6 महीने है। जब भी महीने में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो इसको महीने से साल में बदलेंगे। साल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 12 से भाग देना पड़ता है। 6 ऊपर रहेगा, 12 नीचे भाग दे देंगे, नीचे 100 है ही, बराबर ये 452 रुपये इसके बराबर दिया है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना बचा? ये नीचे 25 का गुणा इधर हो जाएगा, बाकी ऊपर कुछ नहीं बचा है। तो P का मान हो जाएगा 452 इंटू 25, 25 गुना 50, 25 पंजे 125, 30, 25 चौका 100, 13 113, 11,300 ये राशि आ गई। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन जो भी है, जिसमें मान लीजिए मूलधन P है, तो ब्याज कितना दिया हुआ है? SI आपका हो जाएगा 1/9P। ये कह रहा है वर्षों की संख्या दर प्रति वर्ष के बराबर है। T बराबर R है, दर रेट पूछ रहा है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ब्याज की जगह क्या दिया है? 1/9P। P से P कट जाएगा, ये दिया और T बराबर R। T की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? R रख सकते हैं। तो R इंटू आर अपॉन 100 बराबर 1/9। ये R स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, R/10 बराबर 1/3। R बराबर 10/3 बराबर 3 सही 1/3%। ये रेट आ गया। कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 550 तथा 3 वर्ष में 575 हो, तो 4 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा? देखिए, साधारण ब्याज हमेशा उतना ही ब्याज देता है जितना हमेशा मिलता रहता है। जैसे कि अगर 2 वर्ष में वो 550, 3 वर्ष में 575 हो गया, 1 वर्ष में कितना बोला? 25, तो चौथे वर्ष फिर 25 मिलके वो 6 से हो जाएगा। जिसको मान लीजिए नहीं समझा रहे तो देखिए ऐसे हो जाएगा कि ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 2 वर्ष में 550 हो रहा है, 3 वर्ष में 575, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 25। ये 2 वर्ष में 550 हो रहा है, यहाँ 1 वर्ष में 25 बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में 50 ब्याज तो मिला होगा इसमें। जैसे कि 2 वर्ष में 550 इसका हो रहा है, और 3 वर्ष में 575 हो गया। 1 वर्ष में कितना बढ़ गया ब्याज? 25 रुपया बढ़ गया। तो 2 वर्ष में इसमें 25 में 50 रुपये कम कर देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन आपका 500 आ जाएगा। और नहीं दिया हुआ है, और टी आपका 2 वर्ष है, T 2 वर्ष बटे 100। ब्याज कितना मिल रहा था? 50 रुपये। ये डबल जीरो काट देंगे, 5 दूना 10, और ये 10 पर 25 50, और कितना गया? 5%। अब वही निकाल लेंगे 4 वर्षों के लिए। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर P का मान कितना है? 500, आर का मान कितना है? 5%, टी का मान 4/100।
ये 5 बार चला जाएगा, 5 25 25 का 100। ये ब्याज हो गया, 4 वर्षों के लिए ये ब्याज हो गया। मूलधन आपका कितना है 500। पूरा धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसको अमाउंट कहते हैं या इसको मिश्र धन भी कहते हैं। मिश्र धन बराबर 100 ये ब्याज मिल गया है प्लस 500 मूलधन है, पूरा बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। ये 4 वर्षों के बाद 600 हो जाएगा। देखिए 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। कुछ भाग 8% पे दिया जाता है, कुछ भाग 10% पे दिया जाता है। ये बता रहा है कि यदि औसत पूरे दोनों का औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों के भाग क्या हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि दिया हुआ है ये 8% है, 8% दिया हुआ है, ये कितना है 10% दिया हुआ है, औसत कितना है 9.2%। 10 में से 9.2 जाएगा, कितना बचेगा 0.8%। और ये 8 में से 9 नहीं जाएगा तो इसलिए 9.2 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.2%। ये दोनों कितने के अनुपात में हो गए, दशमलव दशमलव हटा देंगे तो ये 8 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 हो गए। 2 3 और 2 5 हो जाता है। 5 किसके बराबर है 10,000 की। 1 किसके बराबर हो जाएगा 2,000 की। क्या पूछा है, वे दोनों भाग, ये और ये पूछा है। तो दो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,000, ये वाला 4,000 होगा और इधर वाला 3 बराबर 2,000 गुणित 3 बराबर 6,000। 1/4,000, 1/6,000। ये 4,000 होगा, ये 3,000 होगा। सत्रह हजार की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% वार्षिक दर पर तथा बचा हुआ 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 17,000 का कुछ भाग जो है वो 24% भी दिया जाता है, कुछ भाग 10% पे दिया जाता है। 5 वर्ष बाद कुल 13,300 का ब्याज प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भाग बोल रहा है तो ये नहीं पता कितना भाग है, मान लीजिए हम लोग पी मानते हैं, कितने परसेंट दिया है 24% पे, पहला भाग 24% पे, और 5 वर्ष बाद बता रहे तो ये 5 साल हो जाएगा 500। ये इसका ब्याज और 17,500 पूरा टोटल था। इसमें से पी निकाल देंगे, अगर पी निकाल देंगे तो जितना बचेगा वही तो अमाउंट इसमें बचेगा, क्योंकि हम लोग पी तो ले चुके हैं, ये नहीं पता था कितना भाग ले रहे हैं, लेकिन पी ले चुके हैं तो पी इसमें से माइनस करेंगे तो जितना बचेगा वो दूसरा अमाउंट हो जाएगा। ये वाला कितने परसेंट पे दे रहा है 10% पे, अब 5 साल ये बता ही रहा है। ये दोनों कितना हो गया, दोनों ये ब्याज हो गए, इसका जोड़ के बता रहा है 13,300 टोटल इसका ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 5 20 100, 10 25 50 दूना 100, ये हो जाएगा 24p अपन 20 प्लस यहाँ कुछ बचा नहीं है 17,500 माइनस p अपन 2 बराबर 13,300। अब देखिए इसका लेंगे लसा, ये 20 इसका लस हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 20 एकम 20 यहाँ हो जाएगा 24p प्लस 2 10 बार जाएगा तो ऊपर दोनों में 10 का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17
ये इतना हो जाएगा 10p बराबर 13,300। ये 20 जो है इधर गुणा हो जाएगा, तो 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 14p बचेगा प्लस 17,5,000। ये 20 इधर गुणा हो जाएगा तो 266 120 ये 1230 हो जाएगा। 14p बराबर 266 1230, ये इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 17,5,1,2,30। अब ये घटाने पर कितना आएगा, 266 123 17,5,1,2,3। 91,000 ये आ जाएगा। 91,000 इधर 14p, p बराबर कितना आ जाएगा, 91,000 बटे 14, 7 13 91 30 7 दूनी 14 2 6 12 2 5 10। p बराबर कितना आ गया 6500। p बराबर 6500। ये पूछ क्या रहा है, 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात। ये अगर ये 6500 है तो एक राशि पूरी टोटल राशि कितनी है 17,500। अगर ये 6500 है तो एक राशि 11,000 बचेगी। एक राशि अगर 6500 है तो दूसरी राशि 11,000 बचेगी। इसी दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं, 00 से 00 कट जाएगा तो 5 13 में 65, 5 दूना 10 5 दूना 10, 13:22 इसका 13:22 इसका अनुपात आ जाएगा।